देख रहा था आप लोगों को एंजॉय करते हुए। सो मेरी फिल्म का हैदर का एक डायलॉग है वो, दिल की गर सुनूं तो है दिमाग की तो है नहीं, जान दूं कि जान लूं मैं रहूं कि मैं नहीं। सो आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट जो माइंड और हार्ट का है यही सब कुछ है। एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट स्टाइल। So what is style? It's a spontaneous statement of the heart or something consciously created by the mind. So I think both, because हमेशा ये दिल और दिमाग का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है इसका, इस बारे में कि मिटा दिए हैं सभी फासले मोहब्बत ने, मिटा दिए हैं सभी फासले मोहब्बत ने, मेरा दिमाग भी धड़क। नेचुरली इट कम्स आउट ऑफ यू। आई थिंक दैट्स द स्टाइल फॉर मी विच मेक्स द मोस्ट इम्पैक्ट। So this इंटरनल स्टाइल, ये जो कि हमारे इनर बीइंग को रिफ्लेक्ट करता है, आई एम फैन ऑफ दैट स्टाइल एंड आई थिंक दैट्स अटेन्ड थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, कि द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव चूजन टू लिव, जो जर्नी हमने ली है, जो पाथ हमने लिया है, उसी से ही वो स्टाइल नेचुरली निकल के आता है, जो कि ओढ़ा हुआ नहीं होता है, जो कि अपने अंदर से हम लोग बाहर पता भी नहीं होता कि हमारा स्टाइल हो गया है और वो हो जाता है। सो कमीने में एक लाइन थी, मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है, कि ज़िंदगी में फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कौन सा रास्ता छोड़ते हैं। तो जो रास्ता छोड़ा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है चुनने की बजाय। रिफ्लेक्ट करता है, हमें एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है, वही हमारा स्टाइल है। तो मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ जो जर्नी है मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, नहीं तो खामा लगेगा मैं सत्संग जैसा कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। तो बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर भी नहीं की, कि मैं बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, एक मेरठ करके एक जगह है जो कि दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर है। तो मैं आई ग्रू अप देयर, आई स्टडीड देयर एंड माय फादर वाज इन अ गवर्नमेंट सर्विस, सो ही वाज ट्रांसफर्ड टू मेरठ एंड मुझे वहाँ पे एक हिंदी मीडियम स्कूल, एक गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। एंड after few months and few years, or after 1 year, my father realized that that he should be transferred to an English medium convent school. But by that time, because that school had a very lower middle class का जो तबका होता है, वो सब बच्चे वहाँ उसमें पढ़ते थे। So my father wanted me to shift to that school. But by that time I had made a lot of friends and I refused that I am not going to, change my school. So my father remained very concerned with me and he used to be very disheartened with this decision of mine. And after that, when I completed my school and I went to Delhi University to study, and that's where I realized, that I made a mistake, because I was very complex about my English and I couldn't make a conversation in English. And this, from a small town to metro, the transfer, and suddenly, that excuse me, जरा यहाँ पे पीछे बात हो रही है, उसको बोलेंगे बात ना करें, यहाँ पे बहुत तेज मुझे सुन। I was very complex for for a few years when I completed my college, and I thought that I made a mistake. I should have heard my father and I should have studied in a English medium school, because
funnily in our society, you know, your status and is measured by the way you speak English. We have English कितने मारे हुए लोग हैं. मेरा ब्लू अम्ब्रेला में एक डायलॉग था कि अंग्रेज़ी में कोई झूठ नहीं बोल सकता, अंग्रेज़ी में कोई झूठ बोलता है तो अंग्रेज़ी में लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सच लगने लगता है हमें. So, but I honestly I remained very complex for a few years. But later when I became director and I directed Omkara, and that's where I realized that this was the design for my destiny. Because if I hadn't studied in that school, in that Hindi medium school, I could have never written the kind of dialect and that language, and I could have never explored those characters which I happened to accidentally, because I was studying in that government college, Hindi medium school. And to be honest, that Langla Tyagi's character, you know, he was a gangster next to my school, and he used to sit over there and he used to talk like that. So all those characters I explored, and that remained with me, and I never thought in my life that I'll be exploring these characters, and I think that gave me style. That gave me such a distinctive position, and you know, a very separate and a very beautiful standing in my own fraternity. And I became one of the best dialogue writers in my country. And गुलजार साहब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया ओमकारा के बाद कि मुझे कलम तोड़ देनी चाहिए. So that's how, you know, that became my style, and I could explore those things. And after that I came to Mumbai in 1990, and I was working as a artist and repertoire manager in a record company, and you know, I was side by side, I was struggling to be a music composer. So I realized that, you know, nobody is taking me seriously. All my friends who were struggling with me, you know, they were working in big films and with big directors, but nobody was, I used to ask them that please introduce me to a director or a producer, I play my music, but nobody was taking me seriously because they thought that I'm secured in a job, 9-to-5 job. I was getting a salary of 2,500 rupees, which was very big for me at that time. And on top of that, I got married, and I made everybody insecure around me. So my friends thought, you know, how will first, you know, he won't be able to survive himself, and now he has brought a girl, so he will, you know, kill her also along with him. So suddenly people became very, you know, concerned about me, and you know, they started introducing me to filmmakers. And at that time, I would like to share one beautiful, you know, जो मंत्र मुझे एक मिला कि I was struggling very hard, and गुलजार साहब ने मुझे उस वक्त एक मंत्र दिया कि अपॉर्चुनिटी सबके पास से होकर निकलती है. अगर कोई ये बोलता है ज़िंदगी में कि मेरा लक ख़राब था और मुझे मौका नहीं मिला ज़िंदगी में अपने आप को प्रूव करने का या अपना टैलेंट सामने लाने का, तो गलत है. अपॉर्चुनिटी हम सबके पास से निकलती है, डिपेंड करता है हम उसके लिए कितना तैयार हैं. सो ही टोल्ड मी दैट यू शुड कीप योर गन लोडेड. So even if in the middle of the night, if you are woken up and say, here is your target and you should pick up your gun and shoot it. At that time, if you look for a bullet or for your gun, and then by the time you load, the opportunity will pass. It's not going to stay for you. And that remained with me, and I was just waiting for an opportunity, and it came in a very small way to me. एक टीवी सीरियल था जंगल बुक करके एक टीवी सीरियल था, उसका मुझे मौका मिला कि जो कंपोज़र थे वो कहीं बाहर चले गए या वो नहीं करना चाहते थे, तो मुझे मिला कि इफ़ यू कैन मेक ए सॉन्ग नाउ एंड कम रिकॉर्ड इट इन फ्यू आवर्स, सो इट हैज़ टू गो ऑन एयर टुमारो. एंड आई वॉज रेडी. And I did it, and that's how came the first success to me, that with that song, जंगल जंगल बात चली है पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला. So you know, so that hard work
that paid me, and this great mantra by Gulzar Saab to me. And after that, I then came marches, and overnight I became a star, and I did like 10, 12 big films, and but that was followed by a frustration, because the kind of work I was getting, the kind of films I was getting, I was not happy and satisfied. And besides that, I earned a very bad reputation in the industry that ये आदमी सवाल बहुत पूछता है, स्टोरीज के बारे में बहुत बात करता है, सिचुएशंस की बात करता है. एंड माई क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस दैट आई वाज ट्राइंग टू बी मोर इन्वॉल्व, it became that he's very arrogant, and he's a very fussy man. And suddenly, not suddenly, but slowly I realized that unless I do something out of the box, I have to go back to my TV serials and the advertising work, little work I was doing earlier. So I thought that I should, because this medium belongs to directors, so I'll become a director and employ myself as a music composer. So I'll be able to do the kind of music I am dying to do. So छोटी सी फिल्म मकड़ी मैंने डिज़ाइन की, और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से उसको पास कराया गया. 40-45 लाख की फिल्म थी. एंड आई रोट द स्क्रिप्ट, एंड आई वेंट टू शबाना जी, एंड आई गेव हर द स्क्रिप्ट. शी लाइक्ड इट, एंड so after she read the script, she called me home on a Sunday morning, and she said, Vishal, I like the script, and I'll do it for you because you are my friend, but I just want to give you an advice that whenever a technician shifts his profession from a technician to director, unless he makes it big, which has not happened so far, so he loses his work he's doing in his as a technician also. So उन्होंने बोला एक दुकान खुलेगी नहीं, दूसरी बंद हो जाएगी. So are you sure, are you serious that you want to take this chance in your life, because you can get another chance to become a music composer, you can still do that. So at that time a very unfortunate incident happened at Twin Tower, जो World Trade Center हुआ था. It was just a day or two before, and I told Shabana ji that दुनिया की सबसे सिक्योर्ड जगह में, एक सबसे सिक्योर्ड 100 से भी ऊपर स्टोरीज के टावर में, एक आदमी सुबह लिफ्ट में गया होगा, 90th फ्लोर पे जाके उसने अपना लैपटॉप खोला होगा, मेल्स चेक करने के लिए, अपना आगे के कैरियर्स, ड्रीम्स सब देखे होंगे, एंड सडनली ही सॉ a plane coming, and it's over. So I don't want to do that to myself. I want to live my life now. I want to live my dreams. I am not scared. And then I kept thinking about it, and I realized that all these fears, they arise only out of just one fear, and that is death. And which is the most certain thing. The day we are born is decided that that we are going to die, and we see so many funerals on the road, but it's always somebody else who dies. And of course I see everyone else dying, so I never die. So that I became friends with death, and I thought that, and it can come at any time, anywhere, to anyone. So I don't want to postpone my dreams. I want to realize my dreams now. I want to see them now. And I became very fearless because of that. And that fearlessness, that became my style. And later, whatever I did, I was not scared to do any kind of film, to take any kind of step, but I was being very honest about it. So that became my style, and then it continued, and unfortunately the film Makdi I made with that fearlessness, and when it was presented to Children Film Society, they rejected it. They said it's a bad film.
And again, the question of that, I started questioning myself, and I called my friends, शबाना जी को बुलाया, गुलजार साहब और इंडस्ट्री के लोगों को बुला के दिखाई फिल्म. तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बड़ा अच्छी फिल्म है, ऑफ कोर्स पाथिर पंचाली नहीं है या अपूर शहनशाह नहीं, सत्यजीत रे की फिल्म नहीं है, बट इट्स डिसेंट फिल्म. एंड आई शोड देम द लेटर ऑफ रिजेक्शन की ये तो रिजेक्ट हो गई, एंड दे वर शॉक्ड. So they told me that if you can buy it back from the society and release on your own, so if you can take that chance. And I took that. It was very difficult for me to raise that kind of money and release it on my own. Actually, again I struggled for 1.5 years to get it to the theater. Then finally it reached and I got success. But that continued. Then when I was doing Maqbool, I remember, because I was not able to raise finance for Maqbool, so I gave it to IDBI to fund it, to give me a loan. So one night I got a call from a very dear friend and a big financier from the industry, and he called me home that please come home for a drink. So I went there and he said, today I did a favor to you. I cancelled your loan. So I said, why? He said, you want to make this kind of film and 2 crores or 50 lakhs or something like that, as it is you have nothing, and whatever you have you will lose. Because who is going to come and watch Nasruddin Shah, Tabu and Pankaj Kapoor, Irfan Khan in 2 crores 50 lakhs? Are you mad? And on top of that you are writing it William Shakespeare's Macbeth based. Who is interested in William Shakespeare, People will think it's literature, it's boring, nobody will, is going to, please, don't do these kind of things to yourself. And next time if you go to a financer, please take off William Shakespeare's name from it. Again, I kept thinking about it, but I was very convinced that, literature can be entertaining, and literature is entertaining, and Shakespeare is timeless because of his, this interesting work he has done for past 450 years. And I remain convinced about it, and I made Maqbool, which gave me a great standing that the literature and the Shakespeare, that can be very entertaining. And then the conviction became my style. And then I continued with, Omkara. I became more fearless, and I wanted to change the way the stars are looked at. I wanted to reinvent them, their images, and like with Saif, it happened, and later happened with Shahid also in Kamine, and then later Heather. But I remember that one anecdote is that Saif, and I was very keen to cast Saif and all these stars. So I got a different opposition this time. All my intellectual friends, my friends from theatre, they were very upset that, this man is going mad, because the precedent was all the filmmakers who have made, good cinema or an intellectual cinema or meaningful cinema, whenever they get success and they go and make films stars, they make bad films. So they thought that one more man is in that line corrupted. But I was convinced. I thought that all these stars are very good actors. And I remember I met Saif, and at that time Saif had very long hair. And I told him that I don't see this character of Langla Tyagi with long hair. I see him very very short hair. कि जैसे गंजा होके अभी 15-20 दिन के उसके बाल हैं. And at that time I also realized that men love their hair more than women. That we love our hair more. So Saif बोला मैं अपने बाल नहीं कटाऊंगा. I look so uncouth, and you'll make me lose all my female fan following entire, and you are going to harm my career. But I also remained stuck to my conviction. No, I see this character like this, and he was not budging. So I played the religion card also. ईद थी अगले दिन, तो मैंने कहा कि सुना है ईद पे अगर कोई कुर्बानी दे तो अल्लाह मियाँ कबूल कर लेते हैं, तो अपने बाल कुर्बान कर दे, पिक्चर हिट हो जाएगी. तो आई थिंक वो शायद कहीं उसके ऊपर चल गया.
तो शूटिंग से एक दिन पहले रात को 3 बजे ही केम टू माई रूम एंड ही सेड look bastard, you know, I have cut my hair for you, now you better make a good film and give me good platform. And I think it did for him, because he played such a great part in that. So पर मुझे ऐसा ही बात नहीं, एक्सटर्नल स्टाइल का भी अपना मज़ा है. जैसे गुलजार साहब के सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पैंट और उस पर सुनहरी जूतियाँ, उसका अपना मज़ा है. मैंने भी मैंने ब्लैक कुर्ता और सफ़ेद कुर्ता ही पहनना शुरू कर दिया है. तो उसके पीछे भी कहानी है. मैं आफ्टर बाथ आई यूज्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ माई कबर्ड फॉर 20 minutes ट्राइंग टू मेक अ कॉम्बिनेशन कि इस पैंट के साथ ये शर्ट पहनूँ, ये कलर के साथ ये पैंट पहनूँ. एंड आई रियलाइज आई वेस्ट 20 minutes, minimum 20 minutes in front of my cupboard. And I thought that 20 minutes into so many years I'll be losing just standing in front of the cupboard. And this, अब मुझे लगता है कि जितना सीरियसली हम लोग अपने को आईने में देखते हैं उतना कोई हमको नहीं देखता. तो आई थॉट कि ये बेकार है, ये टाइम थोड़ा बचा के दूसरी जगहों पे करना चाहिए. तो अगेन बशीर बद्र साहब का ही शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर है एक्सटर्नल कपड़े के ऊपर, कि ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे. अजीब शख्स है, बड़ा खूबसूरत शेर है. अजीब शख्स है नाराज़ हो के हंसता है, अजीब शख्स है नाराज़ हो के हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे. सो ये हुआ. एंड एक्सटर्नल स्टाइल का अपना मज़ा. इट्स लाइक क्रिएटिंग एन एनिग्मा और ए मिस्ट्री अराउंड यू, and the way you walk, the way you talk, the way you talk in whispers. So sometimes I have tried this myself, that if you introduce yourself in the way that reveal your name, like you're going to tell the whereabouts of a hidden treasure, नाम ऐसे बताएं जैसे ख़जाने का पता बता रहे हो, तो ऐसी एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है. गालिब का भी है कि हैं यूं तो ज़माने में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां. सो ये अंदाज ही है ये सब कुछ. सो एज ए स्टाइल ब्लेंडर आई इनवाइट यू टू स्टैंड फॉर योर ओन यूनिवर्स, एंड वी ऑल हैव यूनिक सेट ऑफ DNA that has shaped us till now and taking care of us, adapting to the world around us. Blender's Pride Reserve collection evenings are inspired by this inherent style of each one of us. I think it's all about us. It's all about who we are, who I am, what I am. So I taste life in style. मैं ज़िंदगी में दिल को ज़बान पे कतरा कतरा घुलने देता हूँ और पूरा जम के ज़िंदगी को जीता हूँ. I taste life style. What about you? I think सबको जीना चाहिए. But really, such inspirational words coming from the man who's always believed in doing things differently. Everyone, can we first have a huge round of applause for this very good-looking gentleman, I might add, on stage right here with me. It's, a huge privilege to be here. Thank you so much for sharing your remarkable journey. And of course, आपका priceless advice जो आपने हमें दिया है. और मैं ये सबकी तरफ से कह सकती हूँ, I can say this on behalf of everyone, that your style has always and truly inspired us. And of course, आपकी movies, they always have and they continue to redefine the definition of creativity in cinema itself. Guys, one more time, let's have a huge round of applause for Vishal Bhardwaj, the one and only Vishal Bhardwaj, everyone. जी बिल्कुल सर, अभी आ रहे हैं, माइक दे रहे हैं. सर, आपकी दिल की हम ये बात ज़रूर पूरी करेंगे, because that's exactly where we are moving. आपको देखकर पता लग रहा है that our audience is, very inquisitive. आपसे बात करने के लिए, जानने के लिए. Let's start that. We have a window of 3 questions, but of course, you have all my permission. मैं चाहता हूँ हम बॉलीवुड की फिल्म को ही हॉलीवुड लेके जाएंगे. हम अपने देश की फिल्म बनाएंगे. मैं उनके अखाड़े में जाके नहीं लड़ूंगा, हम अपने अखाड़े से जीत के दिखाएंगे. Well, this coming from a man जिनकी छाप इंटरनेशनल एरिना में ऑलरेडी लगी हुई है, चाहे फिर वो कांस हो या कोई भी हो, you have always been there. Come on guys, one more question. We have a window of 2 questions.
I have noticed in all your films you refer to Shakespeare, and there is a very melancholic. Really try to do that, but I think that's so much around us. और मुझे लगता है उदासी का भी एक अपना मजा है। और और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो हम सबको याद है, जो रोमांस में जब तक उदासी नहीं है तब तक वो रोमांस नहीं है। जी बिल्कुल। I'll definitely I want to make comedies now. We would want to see those crime comedies also very soon. But come on guys, let's have one more question. Yes. Anyone else? On the back side. Any more inquisitive people over here जो बात करना चाहते हैं विशाल जी से? जी मैं अच्छा आपको सुनाता हूँ मैं कुछ अपनी यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। थैंक यू सर। अगर आप ऐसे ही बात करते रहे तो दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर। दैट्स ऑल दैट वी हैव टाइम टुडे फॉर। वेल थैंक यू सो मच वन मोर टाइम विशाल जी, आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वी विश यू स्प्राइट के साथ आपका एसोसिएशन। स्टाइल की बात हो रही है तो जहाँ स्टाइल है मैं तो वहाँ पे रहूँगा ही, क्योंकि आई थिंक स्टाइल के बिना तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। अगर स्टाइल तो होना बहुत ज़रूरी है। सर यू हैव वन 5 नेशनल अवार्ड्स फॉर हैदर, तो आप बिलीव करते हैं आपसे ऐसा क्लासिक डायरेक्टर्स अभी इस दौर में बॉलीवुड में कोई नहीं है? आप क्या कमेंट? नहीं ऐसा नहीं है। मेरे लिए बोलना, मेरे से बहुत बड़े डायरेक्टर्स यहाँ पे हैं। आई एम लकी एंड फॉर्चुनेट कि मुझे 5 अवार्ड। और हैदर के कामयाबी का श्रेय किसको देंगे? आप खुद को देंगे, शाहिद को देंगे, किसे देंगे हैदर के कामयाबी का श्रेय? वो एक आदमी का नहीं होता है, वो पूरी टीम का होता है। वो अकेला मैं कहूँ कि मैंने सक्सेस मिली नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरी टीम का, फ्रॉम ए स्पॉट बॉय टू द स्टार टू द डायरेक्टर टू द प्रोड्यूसर, सक्सेस ऑफ ए फिल्म इज ए टीम सक्सेस। अभी अपने लाइफ जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, तो आप किस चीज़ को कंसिडर करते हैं अपने मूल मंत्र सक्सेस के लिए? क्या चीज़, आर्ट वर्क, आपकी टैलेंट, आपके पब्लिक रिलेशन स्किल्स, क्या मैटर किया? पब्लिक रिलेशन से तो कुछ नहीं होता है। अगर पब्लिक रिलेशन तो होता तो हर कोई हो सकता था। आई थिंक इट्स द ऑनेस्टी इन योर वर्क एंड द ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर सेल्फ। और आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में क्या करने को डिस्कस करना चाहेंगे प्लीज़? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मुझे ब्लेंडर स्प्राइट और जगह बुलाएगा तो मैं जाना चाहता हूँ। सर प्लीज़, और फिल्म प्रोजेक्ट सर? फिल्म का अभी मैं लिख रहा हूँ फिल्म। ओके। सो आई थिंक और मुझे और 1-1.5 महीना लगेगा अभी। विशाल जी आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि जो मराठी फिल्म है 6 से 9 के स्लॉट में दिखाई जाएगी, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन है? कुछ बिजनेस पर फर्क पड़ेगा फिल्मों के? हिंदी फिल्म? अच्छा, मुझे तो मैं था नहीं, ऐसा हुआ कुछ? जी। ओके, तो मैं लेट मी स्टडी अबाउट। अगर कुछ कमेंट एज अ सेलिब्रिटी सर, कमेंट ऑन इट, मतलब इम्पोज किया जा रहा है, फोर्सफुली इम्पोज किया जा रहा है ये रूल को? ये इम्पोज तो कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी। हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, पर एमिकेबली भी अगर ये बात हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। आई थिंक इंडस्ट्री के साथ दोनों इंडस्ट्रीज को मिलकर आपस में बात करनी चाहिए। थैंक यू।